हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट्स बस पीयूष कुशवाहा में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डर की दुनिया में खो जाने का। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। आज मैं एक और मज़ेदार हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी दुनिया की कहानी में। मेरा नाम नवरूप बनर्जी है। मैं आपको अपनी माँ से जुड़ी एक खौफनाक दास्तां के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी माँ का नाम निवेदिता बनर्जी है। यह बात सन 1993 की है। मेरी बड़ी मौसी की शादी होने वाली थी, जो कि असम के माईबोंग जिले में रहती थी। हम लोग भी असम के ही रहने वाले हैं। और जैसा कि नॉर्मली शादियों में होता है, हमारे घर में भी एक त्योहार का सा माहौल बन गया था। धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरी माँ और उनके भाई बहन तब पहली बार माईबोंग गए थे, इसलिए उनका वहाँ घूमने जाने का बहुत मन था। वहाँ वे लोग कई जगहों पर घूमने गए, लेकिन एक दिन वे लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मेरी माँ को एक बुरी शक्ति ने पकड़ लिया। वह माईबोंग में ही एक जगह थी जहां एक पत्थर पर नक्काशी करके उसके ऊपर एक घर बनाया गया था, जैसे हम किसी सोने की ज्वेलरी पर डिजाइन चढ़ाते हैं। वैसे ही उस बड़े पत्थर के ऊपर एक घर को बनाया गया था। ठीक उस घर के पीछे बहुत सारे पहाड़ थे और एक बहुत सुंदर झरना भी था। लेकिन लोगों ने बताया कि वह झरना भूत क्या है, वहां जाना ठीक नहीं है। जो भी उस झरने के पानी में जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। लेकिन मेरी माँ और उनके भाई बहन तब छोटे और नासमझ थे। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस झरने में खेलने के लिए चले गए। लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वे लोग वहां से सही सलामत घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद उनकी मौसी की शादी भी ठीक ठाक हो जाती है और मम्मी अपने घर वापस आ जाती थी। लेकिन अपने घर आते ही माँ को बहुत तेज बुखार आ जाता है। उनका पूरा शरीर इतना गर्म हो जाता है जैसे कि उन्हें किसी गर्म तवे पर बैठा रखा हो। माँ को बार बार उल्टियाँ भी हो रही थीं। माँ को बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। माँ कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती, लेकिन तबीयत फिर से खराब हो जाती। धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होने लगी। उनको ऐसा लगता जैसे पूरा घर उन्हें दबोच रहा है। कई बार माँ को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें बुला रहा है, और वह आवाज़ हमेशा उनके किसी जानने वाले की होती थी। जैसे कभी उनकी माँ की आवाज़ होती तो कभी उनके किसी दोस्त की। और वह आवाज़ सुनकर माँ अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मम्मी बाहर जाती देखने के लिए कि
कौन उन्हें आवाज़ दे रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लेकिन मम्मी बाहर तो जाती थी, लेकिन कभी घर के बाहर कदम नहीं रखती थी। मम्मी को देखकर नाना दादा बहुत परेशान हो गए थे। आखिर में नाना जी फैसला करते हैं कि वे अपने एक जानने वाले तांत्रिक को घर में बुलाएंगे और उनसे मम्मी का इलाज करवाएंगे। वह तांत्रिक काली माता के बहुत बड़े साधक थे और बताते हैं कि खुद माँ काली ने उन्हें इंसान के रूप में दर्शन देते हुए खिचड़ी पकाकर खिलाई थी। फिर एक दिन वो तांत्रिक बाबा घर पे आते हैं। मम्मी को देखते ही कहते हैं कि शुक्र है तुमने मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो अगर थोड़ी देर हो और देते तो शायद इनकी जान भी जा सकती थी। इसके ऊपर एक बुरी शक्ति की नज़र पड़ रही है और वह जल्दी ही इसकी जान लेने वाली है। वह तो इसकी किस्मत अच्छी है कि वह बुरी शक्ति अभी इस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाई, नहीं तो यह उसी दिन मर जाती जब यह उस झरने के पास गई थी। उन्होंने नाना से कहा कि तुम जल्द से जल्द घर पे काली पूजा करवाने की तैयारी करो। अगले दिन अमावस थी। उसी दिन रात को पूजन शुरू किया जाता है। फिर पूजन के बाद तांत्रिक बाबा ने मम्मी को एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे अगले 7-8 सालों तक मत उतारना। जब तक यह ताबीज़ तुम्हारे गले में रहेगा वह बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज मेरी माँ हमारे साथ रहती है और बिल्कुल ठीक है। भला हो उस तांत्रिक बाबा का जिन्होंने मेरी माँ की उस बुरी शक्ति से जान बचाई।